एक छोटी सी चेतावनी। अगर आपका दिल कमजोर है या आप आसानी से डर जाते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप इसे यहीं बंद कर दें, क्योंकि ये कहानी आपको परेशान कर सकती है। कहानी है रोहन की, एक एडवेंचर का शौकीन जो अपनी जीप लेकर एक विशाल रेगिस्तान के बीचों बीच पहुंच गया था। चारों तरफ बस रेत ही रेत थी, मीलों तक। सूरज आग उगल रहा था और एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो कानों में चुभती है। सब कुछ ठीक चल रहा था जब अचानक उसे महसूस हुआ कि जीप की रफ्तार अपने आप कम हो रही है। उसने एक्सीलरेटर और दबाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जीप ऐसे धंस रही थी जैसे वो रेत नहीं बल्कि कोई दलदल हो। देखते ही देखते गाड़ी का लगभग आधा हिस्सा रेत के अंदर समा गया और इंजन एक झटके के साथ बंद हो गया। रोहन घबराकर बाहर निकला। उसने टायरों के आसपास देखा, वहां कोई दलदल नहीं था, बस सूखी भुरभुरी रेत। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो उस वीराने में अकेला था और सूरज भी अब क्षितिज पर डूब रहा था। अंधेरा बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उसने मदद के लिए अपना फोन निकालने की सोची, तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, एक खुरचने जैसी आवाज जो ठीक जीप के नीचे से आ रही थी। उसने हिम्मत करके नीचे झांका और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। रेत अपने आप हिल रही थी और रेत के नीचे से कुछ धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, कोई चीज जो जिंदा थी। तो चलिए शुरू करते हैं। थार रेगिस्तान की शाम, सूरज जैसे पिघले हुए सोने की तरह रेत के टीलों के पीछे डूब रहा था। दूर दूर तक सिर्फ रेत थी और खामोशी। समीर अपनी जीप में अकेला था और बुरी तरह भटक चुका था। उसका जीपीएस कई घंटे पहले ही जवाब दे चुका था और मोबाइल में नेटवर्क का तो सवाल ही नहीं उठता था। दिन की गर्मी अब एक अजीब सी ठंडक में बदल रही थी, एक ऐसी ठंडक जो सिर्फ मौसम की नहीं थी बल्कि उसके दिल में भी उतर रही थी। तभी उसे दूर एक टीले पर कुछ हिलता हुआ दिखा, एक परछाई, लेकिन वो चल नहीं रही थी, जैसे हवा में तैर रही हो। समीर ने आंखें मिचमिचाई। शायद ये बस एक मरीचिका है, रेगिस्तान का धोखा। उसने खुद को समझाया और जीप आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक झटके के साथ जीप बंद हो गई। उसने कई बार चाबी घुमाई पर इंजन से कोई आवाज नहीं आई। अब वो सच में फंस चुका था। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा था, इतना गहरा सन्नाटा कि उसे अपने कानों में खून की गर्दिश तक सुनाई दे रही थी। और फिर उसी सन्नाटे में एक फुसफुसाहट गूंजी, बहुत धीमी, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे बैठा हो। पानी। समीर का खून जम गया। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी, पर सीट पर गीले हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने अभी अभी गीले हाथ वहां रखे हों। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो घबराकर जीप से बाहर कूद गया। बाहर अंधेरा घिर रहा था। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, लेकिन फिर उसकी नजर रेत पर पड़े कदमों के निशानों पर गई। वो निशान जीप की तरफ आ रहे थे, पर अजीब बात यह थी कि वो उल्टे थे, जैसे कोई पीछे की तरफ चलते हुए जीप तक आया हो। ये देखते ही समीर के रोंगटे खड़े हो गए। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही हवा तेज हो गई। देखते ही देखते एक छोटा सा रेत का बवंडर उसके सामने बनने लगा और उस घूमती हुई रेत में उसे चेहरे दिखाई देने लगे। एक नहीं, सैकड़ों जले हुए, सूखे होंठों वाले, धंसी हुई आंखों वाले चेहरे। वो सब उसे घूर रहे थे और उनके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, प्यास से। समीर चीखते हुए अपनी जीप की तरफ भागा। उसे अपना पानी का कैन याद आया, वही उसका आखिरी सहारा था। उसने कैन उठाया, पर जैसे ही वो ढक्कन खोलने लगा, कैन में एक दरार आई और सारा पानी रेत में बह गया। रेत ने पानी को ऐसे सोखा जैसे वो सदियों से प्यासी हो। अब समीर के पास कुछ नहीं बचा था। निराशा और खौफ ने उसे घेर लिया। तभी उसे दूर अंधेरे में एक टिमटिमाती हुई रोशनी दिखी, एक पुरानी हवेली, वीरान, टूटी फूटी। कोई और चारा न देखकर वो उसी तरफ दौड़ पड़ा। शायद वहां कोई मदद मिल जाए, शायद थोड़ा पानी मिल जाए। वो हाफता हुआ हवेली के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खुला हुआ था, अंदर घना अंधेरा था। उसने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर हवा में एक अजीब सी सड़न की गंध आ रही थी। धूल और जालों के बीच उसे कुछ आकृतियां बैठी हुई दिखीं। जब उसकी आंखें अंधेरे की आदी हुईं, तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। वो सब कंकाल थे, दर्जनों कंकाल, कुर्सियों पर, जमीन पर ऐसे बैठे थे जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। और चारों तरफ से वही फुसफुसाहट आ रही थी, पानी, प्यासे।
समीर पीछे मुड़कर भागना चाहता था, पर उसके पैर जमीन में जम गए थे। तभी अंधेरे में से एक औरत बाहर निकली। उसकी आंखें, वो आंखें नहीं थी, बस दो सफेद गड्ढे थे जिनमें कोई पुतली नहीं थी। वो धीरे धीरे समीर की तरफ बढ़ी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। समीर चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज गले में ही फंस गई। उस सफेद आंखों वाली औरत ने अपना ठंडा सूखा हाथ आगे बढ़ाया और समीर के माथे को छू लिया। जैसे ही उसकी उंगली समीर की चमड़ी से लगी, समीर को महसूस हुआ जैसे उसके शरीर की सारी नमी, सारा पानी खिंच रहा हो। उसकी त्वचा सूखने लगी, आंखों में जलन होने लगी, उसका गला कांटों की तरह चुभने लगा। वो एक भयानक दर्द से तड़प उठा। उसका शरीर सूखकर एक सूखे पत्ते की तरह हो गया और कुछ ही पलों में वो जमीन पर गिर गया। अब वहां सिर्फ एक और कंकाल पड़ा था। समीर की आत्मा अब उन प्यासी आत्माओं में शामिल हो चुकी थी। कुछ दिन बाद आरव, समीर का दोस्त, उसे ढूंढते हुए उसी रेगिस्तान में पहुंचा। उसे समीर की लावारिस जीप मिल गई। जीप के पास ही रेत में समीर का मोबाइल पड़ा था। आरव ने मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर आखिरी तस्वीर खुली हुई थी, उसी डरावनी हवेली की। आरव को लगा शायद समीर ने वही पनाह ली होगी। वो हवेली की तलाश में आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे भी अजीब चीजों का एहसास होने लगा। उसे लगा जैसे रेत पर कोई उसके साथ चल रहा है, पर जब वो मुड़कर देखता तो कोई नहीं होता। उसे भी पानी की फुसफुसाहटें सुनाई दी, पर इस बार सिर्फ एक नहीं बल्कि दर्जनों परछाइयां थीं जो टीलों के पीछे से उसे देख रही थीं। उन सब की आंखें सफेद थीं। आरव का दिल डर से भर गया, पर दोस्त को खोजने की जिद उसे आगे खींच रही थी। आखिरकार उसे वो हवेली दिख गई। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी तस्वीर में थी। वो हिम्मत करके अंदर गया। अंदर का मंजर वही था, धूल, जाले और हर तरफ बिखरे कंकाल। दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। आरव की नजर एक तस्वीर पर ठहर गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो तस्वीर समीर की थी और उस तस्वीर में समीर की आंखें उसे घूर रही थीं। तभी तस्वीर के अंदर समीर के होठ हिले और एक डरावनी आवाज गूंजी, भाग नहीं सकते आरव। ये सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पीछे पलटा, पर दरवाजा गायब हो चुका था। वहां अब एक पत्थर की दीवार थी और फिर जो हुआ वो आरव की कल्पना से भी परे था। जमीन पर पड़े सारे कंकाल धीरे धीरे उठ के खड़े होने लगे। उनकी खाली आंखों के गड्ढे आरव को घूर रहे थे। वो खड़खड़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगे। आरव चारों तरफ से घिर चुका था। अचानक हवेली की छत गायब हो गई। ऊपर अंधेरा आसमान था जिसमें एक भी तारा नहीं था, और उस अंधेरे में से वही सफेद आंखों वाली औरत नीचे उतरी। पर इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे हजारों आत्माएं खड़ी थीं, एक अंतहीन भीड़। उन सब की आंखें सफेद थीं और वो सब आरव को घूर रहे थे। औरत आरव के सामने आकर रुकी और एक सूखी बेजान आवाज में बोली, हम कभी प्यासे नहीं मरते, क्योंकि हर साल कोई न कोई यहां आता है हमारी प्यास बुझाने। उसने अपना हाथ आरव की तरफ बढ़ाया। आरव की चीख उस वीरान रेगिस्तान में गूंज कर रह गई। उसका शरीर भी समीर की तरह ही सूखने लगा। उसकी चमड़ी हड्डियों से चिपक गई, उसकी आंखें अंदर धंस गईं और कुछ ही पलों में वो भी एक खड़खड़ाता हुआ कंकाल बन गया। उसकी आत्मा उसके सूखे जिस्म से बाहर निकली और उन हजारों खड़ी आत्माओं की भीड़ में शामिल हो गई। कहते हैं आज भी उस रेगिस्तान में हर शाम सफेद आंखों वाली परछाइयों की गिनती बढ़ जाती है। शहर के अखबारों ने बस 2 लोगों के रहस्यमय तरीके से लापता होने की खबर छपी, पर उस रेगिस्तान की सच्चाई कोई नहीं जानता। वो प्यास कभी खत्म नहीं होती। जो भी वहां भटकता है वो खुद प्यास बन जाता है, और यही उस श्रापित रेत की आखिरी सच्चाई है जहां से कोई भी कभी वापस नहीं आया। तो दोस्तों, अगर आपको ये टाइम गेट स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। आपके प्यार से ही मिलती है मुझे ऐसी अमेजिंग स्टोरीज लाने की एनर्जी। तैयार हैं समय की यात्रा के लिए?